प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सी धातु द्रव अवस्था में मिलती है? तो राइट आंसर होगा मरकरी। मरकरी को पारा भी कहते हैं, जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मिलती है। अगला जो प्रश्न आपका है, निम्न में से कौन सी अधातु द्रव अवस्था में मिलती है? यहां प्रश्न पूछा गया है अधातु, जबकि ऊपर वाले प्रश्न में पूछा गया है धातु। तो दोनों में से एक प्रश्न पक्का आ सकता है। तो इसका जो आंसर है हमारा अधातु जो द्रव अवस्था में मिलती है, इसका जो आंसर हमारा है ब्रोमीन। चलो अब तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त मिश्र धातु क्या है? तो ये आरपीएससी जो फर्स्ट ग्रेड की भर्ती है उसमें भी आया हुआ प्रश्न है फर्स्ट पेपर में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सोल्डर। सोल्डर है जो क्या करता है, विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग करने के लिए क्या है, सहायक है। चलो अगले प्रश्न में चलते हैं। वह धातु जो चमकीली होती है, तो वह धातु जो चमकीली होती है कौन सी होगी? आयोडीन। आयोडीन एक ऐसी धातु है जो चमकीली होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो पहला आंसर होगा, पहला जो आपका जो सही आंसर होगा वो है जिंक ऑक्साइड। क्या होगा? जिंक ऑक्साइड। इसके अलावा इसके उदाहरण है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आप जो हमारी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें दो ही उदाहरण दिए हुए हैं, एक तो जिंक ऑक्साइड, एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, धातु ऑक्साइड की प्रकृति होती है, धातु ऑक्साइड की जो प्रकृति है वो कैसी होगी? क्षारीय। जबकि अधातु ऑक्साइड की जो प्रकृति है वो क्या होगी? अम्लीय। तो यहाँ दो प्रश्न बनते हैं, तो धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होगी और एक होगा अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होगी। तो धातु ऑक्साइड की प्रकृति तो क्षारीय होगी, जबकि अधातु ऑक्साइड की प्रकृति है वो क्या होगी? अम्लीय होगी। अगला जो प्रश्न हमारा जो है, आपको एक समीकरण दी हुई है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है जो ऊष्मा के प्रभाव से वियोजित हो जाएगा। क्या बना रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये पूछा है किस प्रकार की अभिक्रिया। इस टाइप के प्रश्न आपको एक प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो इसमें क्या आंसर होगा? इसमें आंसर होगा वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक अभिकारक है और दो उत्पाद है। तो वियोजन अभिक्रिया क्या कहती है हमें? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक हो जो टूटकर छोटे छोटे उत्पादों में बदल जाए। अगला प्रश्न चलते हैं, जिसमें आपको एक समीकरण दी हुई है, जो पूछा है आपको Fe2O3 प्लस 2Al इज इक्वल Al2O3 प्लस 2Fe। तो ये उपरोक्त अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो इसमें जो अभिक्रिया है वो कौन सी होगी? विस्थापन अभिक्रिया होगी। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा उदर कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है? तो हमारा जो उदर है वो कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। इसके अलावा अगला प्रश्न है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसकी पीएच कितनी होगी? तो लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसकी पीएच संभवतः कितनी होगी? 10 होगी, क्योंकि लाल लिटमस को नीला कर देने वाले जो पदार्थ होते हैं उनकी पीएच 60 से अधिक होती है। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो आंसर होगा हमारा एंटासिड। एंटासिड है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, जो जैसे ही हमारे पेट में जो अधिक मात्रा में जो अम्ल बनता है उसको उदासीन कर देगा। फिर चलो अगले प्रश्न में चलते हैं। धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी धातु दे सकते हैं, कोई भी अम्ल दे सकते हैं, तो पूछ सकते हैं धातु के अम्ल के साथ अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस होगी, उत्पन्न होगी। तो आपको क्या ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? H2 मीन्स हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा।